हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपड़कर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं भारतीय दर्शन। जी हाँ, भारतीय दर्शन आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो भारतीय दर्शन में से वो है अनुमान के बारे में। जी हाँ, जो हम अजम्पशन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? अनुमान कहा जाता है। तो भारतीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण ये प्रकार है। तो देखिए, अनुमान के प्रकार, तो उसमें पहले हम देखेंगे अनुमान किसे कहते हैं। तो अनुमान, जैसे कि हम कहीं घूमने चले गए और हम पहाड़ी पर देखते हैं कि धुआं निकल रहा है। क्या निकल रहा है? धुआं हमें दिख रहा है। तो धुएं को देखकर यह हमें ध्यान होता है कि वहाँ क्या होंगी? आग होंगी। ये जी हाँ, ऐसे तो हम बहुत अजम्पशन लगाते हैं कि कोई कारण होगा तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, वर्क जरूर होगा। तो हम धुएं को देखकर क्या करते हैं कि क्या अजम्पशन करते हैं कि क्या अनुमान करते हैं कि आग लगी होंगी। तो यह एक क्या है? अनुमान है। तो आग का ध्यान हमें इसलिए प्राप्त हो गया क्योंकि जब जब हमने धुएं को देखा है तब तब उसके साथ हमें क्या है? आग भी दिखाई देती है। तो उसे क्या कहा जाता है? अनुमान कहा जाता है। तो देखिए, तो अनुमान के प्रकार कितने हैं? तो देखिए, फर्स्ट है वो है स्वार्थानुमान और सेकंड है वो है परार्था अनुमान। तो स्वार्थानुमान किसे कहते हैं? तब जब अपने मन के संशय को दूर करने के लिए जो हम अनुमान करते हैं तो उसे स्वार्थानुमान कहा जाता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ सेल्फ यानी अकेले रहते हैं, हम कभी कभी से बैठे रहते हैं तो हम क्या करते हैं? खुद को ही क्या करते हैं? क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाते हैं, हम उसकी क्या देते हैं? आंसर दे देते हैं। वहाँ पे हम सिर्फ खुद ही रहते हैं, हम खुद से बात करते रहते हैं। जी हाँ, हमारा मन को अगर कोई भी संशय उत्पन्न हो गया है तो उसका आंसर के क्या देते हैं? हम ही देते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? स्वार्थानुमान कहा जाता है। और परार्थ अनुमान किसे कहा जाता है? जब किसी बात को जब दूसरों को समझानी होती है हमें, तब हम क्या करते हैं? बहुत ही तर्क वितर्क प्रस्तुत करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? परार्थानुमान कहा जाता है। स्वार्थानुमान में हम तो अकेले रहते हैं और परार्थानुमान में क्या जाता है? एक से ज़्यादा की यहाँ पे बात हो रही है। तो जब हम दूसरों को समझाने के लिए कोई बात अगर रखते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? बहुत मिर्च मसाला डालकर या तर्क वितर्क देकर उसको क्या करते हैं? समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है? परार्था अनुमान कहा जाता है। तो अनुमान के कितने प्रकार हो गए फ्रेंड्स? दो प्रकार हो गए, एक स्वार्थानुमान और एक है परार्था अनुमान। तो देखते हैं अनुमान के विचारक कौन है। तो पहले है महर्षि गौतम जी और है सेकंड है नव्य न्याय। तो देखिए, महर्षि गौतम किसे कहा जाता है? तो महर्षि गौतम जो है मेधा तीर्थ गौतम जी का ये नाम है। उन्हें जो उनका एक प्रसिद्ध भी नाम है वो है अक्षपात, उन्हें कहा जाता है। और ये प्राचीन समय का न्याय, जी हाँ, प्राचीन समय का ये न्याय है और इसी को ही क्या कहा जाता है? महर्षि गौतम कहा जाता है। जो प्राचीन समय में हो गए हैं उन्हें महर्षि गौतम के नाम से ये प्रसिद्ध है। और जो नव्य न्याय है वो है आधुनिक, जी हाँ, जो मॉडर्न युग है, जो मॉडर्न युग आया था तब वो क्या थे? उनको क्या कहा जाता है? नव्य न्याय कहा जाता है। तो नव्य न्याय का जो प्रारंभ किसने किया था फ्रेंड्स? तो देखिए, नव्य न्याय का प्रारंभ किसने किया था? वो है गणेश। जी हाँ, गणेश जी की जी तत्व चिंतामणि में इन्होंने कहा था कि नव्य न्याय के बारे में। तो ये नव्य न्याय है और ये है महर्षि गौतम। तो इस वीडियो लेक्चर में हम महर्षि गौतम जी के उन्होंने जो भेद बताए हैं अनुमान के, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, महर्षि गौतम तो उन्होंने अनुमान के 3 भेद बताए हैं। एक है पूर्वव्रत, एक है शेषव्रत और थर्ड है वो है सामान्यतो दृष्टम। तो देखते हैं पूर्वव्रत किसे कहा जाता है? पूर्व अनुमान के आधार पर अनुमान लगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पूर्वव्रत। पूर्वव्रत में पहले क्या होता है फ्रेंड्स? कारण होता है और उसके बाद क्या होता है?
कार्य होता है। जी हाँ, पहले हम कॉजेस की बात करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, कार्य की यहाँ पे बात होती है। यानी कारण का प्रत्यक्ष करके कार्य का अनुमान करना। जी हाँ, मैंने क्या कहा, कारण का प्रत्यक्ष करके हम क्या करते हैं, कार्य का अनुमान करते हैं, अजम्पशन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम उदाहरण देते हैं, जैसे आकाश में काले घने बादल मंडरा रहे हैं, ये देख कर हम क्या अजम्पशन करते, अनुमान करते हैं कि क्या होंगी, वर्षा होने वाली, यानी बारिश होने वाली है। तो ये क्या है, इसका अनुमान करना, यानी उसको क्या कहा जाता है, पूर्वव्रत अनुमान कहा जाता है। अगर आकाश में काले बादल दिख रहे हैं हमें, तो हम ये अनुमान करते हैं कि आज क्या हो जाएंगी, बारिश हो जाएंगी। यानी हम पहले कारण ढूंढते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, पूर्वव्रत अनुमान कहा जाता है। तो सेकंड देखिए, शेषवत किसे कहा जाता है, जिसमें वर्तमान कार्य से विगत कारण का अनुमान किया जाता है। देखिए यहाँ पे अभी क्या हो जाएंगे, फर्स्टली कार्य उत्पन्न होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कारण। देखिए तो इसमें क्या कहा जाता था, पहले कारण उत्पन्न होता था, उसके बाद कार्य। तो ये शेषवत में उल्टा हो जाएगा इसका, तो पहले कार्य हो जाएगा, उसके बाद कारण हो जाएगा। जैसे कि पूर्वव्रत में हमने देखा था कि आकाश में काले बादल मंडरा रहे हैं, तो हम क्या अजम्पशन कर लेते हैं कि आज बारिश हो जाएंगी। लेकिन बारिश तब नहीं होती है, जैसे हम अगर रात को अगर बारिश हो रही है, तो हम अगर सुबह उठ जाए, सोने के बाद हम जब उठते हैं, तब वो क्या हमें दिखाई देता कि हमारा आंगन और रास्ता वो क्या है, गीला है। तो हम क्या अजम्पशन लगा लेते हैं कि रात में क्या आई होंगी, बारिश आई होंगी। तो उसी को क्या कहा जाता है, शेषवत अनुमान कहा जाता है। तो इसमें पहले क्या रहते हैं, कार्य की बात हो रही है, उसके बाद क्या हो जाएगा, कारण का अनुमान लगाया जाता है, तो उसे शेषवत अनुमान कहा जाता है। तो थर्ड है सामान्यतो दृष्ट, यानी सामान्यता के आधार पर किसी प्रत्यक्ष गम्य वस्तु को देखकर अदृश्य रूप का हम क्या करते हैं, अनुमान करते हैं। जी हाँ, अदृश्य यानी जो नहीं है, उसी को क्या कहा जाता है, अदृश्य। यानी हम प्रत्यक्ष को जब हम पहले को देखते हैं, तो हम दूसरे उसके सहचर्यों को हम क्या करते हैं, जो अदृश्य उसका क्या करते हैं, अनुमान करते हैं। जैसे उदाहरण देती हूँ फ्रेंड्स में। तो जैसे कि हम एक बैल देखते हैं, तो बैल के जब हम सींग देखते हैं, तो हम सिर्फ एक ही सींग की बात करते हैं। तो हम अगर एक सींग को देख लिए, तो उसके हम क्या करते हैं, अदृश्य अनुमान, यानी उसके दूसरे सींग का क्या करते हैं, सहचर्य करते हैं। यानी बैल के एक सींग को देखकर हम दूसरे सींग का सहज ही ध्यान हमें हो जाता है, क्योंकि दोनों में क्या है, सहचर्य संबंध होता है। उसी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, सामान्यतो दृष्टम कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने 3 पूर्वव्रत, शेषवत और सामान्य दृष्ट महत्वपूर्ण जो अनुमान है महर्षि गौतम के, तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है फ्रेंड्स। तो अगले वीडियो में हम नव्य न्याय के अनुमान के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, वो भी क्या है, 3 है। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो है पिंपलकर एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।